और चलिए बढ़ते हैं आगे। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आजमगढ़ से भाजपा प्रत्याशी हैं दिनेश लाल निरहुआ और नामांकन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे और ये तस्वीरें इस दौरान की दिखा रही हैं जब नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। यहां निरहुआ और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे और जब वे बाहर आए मीडिया से बात की तो अपनी जीत का दावा किया है और साथ ही कहा है कि उनका जो कंपटीशन है, उनकी जो टक्कर है वो सपा के साथ नहीं है बल्कि वो बसपा के साथ है। आजमगढ़ सीट पर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए जब नामांकन के लिए निरहुआ पहुंचे थे और उसके बाद जब अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद वे बाहर आए, उसके बाद मीडिया से बात की। स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी जीत सुनिश्चित बताई है और साथ ही निरहुआ ने भी ये कहा है कि जनता इस बार उन्हें जरूर मौका देगी और साथ ही अपील इस बाबत भी की है कि जो वादे किए हैं अगर पूरे नहीं होते तो 2 साल बाद फिर से मौका मिलेगा जनता को। बस हम इतने कहल चाहब अपना आजमगढ़ के लोग से कि भैया बहनी आप लोग कभी जाति खातिर कभी धर्म खातिर अलग अलग विचारधारा खातिर आप लोग बहुत बार वोट कैनी। ए बार एगो अच्छा मौका मिलल बा हमनी के, काहे कि उपचुनाव है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार बा, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार बा। जैसे आप लोग सबके मौका देनी वैसे एक मौका हमरों के दें। अगर हम 2 साल में आप खातिर के आजमगढ़ खातिर के बाकी लोग से अच्छा ना करब तो बदल दिया लोग, काहे कि आप लोग के फिर 2 साल बाद चुनाव मिले वाला है। पिछली बार भी जनता जनार्दन का जबरदस्त आशीर्वाद मिला था जी, वह आशीर्वाद अब चुनाव में काम आएगा। जो 2-3 दिन से चर्चाएं हैं जो हम लोग सुन रहे हैं, आजमगढ़ के लोकसभा के लोगों का मन है और मन भी बन चुका है। इस बार बीजेपी का कमल खिलाना है और दिनेश जी को लोकसभा में भेजना है। उसके पीछे आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता, गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं और विधानसभा में भी अच्छा हम चुनाव लड़े, उसका परिणाम नहीं आया। जिस तरीके से इस बार जो हमें दिखाई देता है, अब उनके प्रत्याशी आ जाएं, लोकल का कार्यकर्ता आता है कि बड़ा नेता आता है, कौन आता है, एक बार आ जाए। धर्मेंद्र यादव जी जो है या परिवार के आते हैं, कौन आता है, एक बार क्लियर हो जाए तो वह सब वंशवाद की पार्टियां, इसलिए आजमगढ़ के लोग, आजमगढ़ का इस बार जो हमें चुनाव दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर बसपा से फाइट होगा। बसपा से सीधे फाइट बीजेपी की होगी, जो मुझे दिखाई दे रहा है सामाजिक समीकरण के हिसाब से। निरहुआ 2.5 लाख वोटों से हार गए थे अखिलेश यादव से पिछली बार और इस बार दोबारा से ताल ठोक रहे हैं। एक बड़ी खबर आजमगढ़ से ही सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने भी अपना नामांकन कर दिया है। नामांकन के वक्त बोले हैं धर्मेंद्र यादव, इस उपचुनाव में लोग हमें ताकत देंगे। आजमगढ़ से भाजपा की फिर से हार होगी और समाजवादी पार्टी को ही जीत मिलेगी। इस दौरान की तस्वीरें देखिए जब अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए धर्मेंद्र यादव पहुंचे थे और उन्होंने ये दावा किया है कि एक बार फिर से आजमगढ़ की जनता समाजवादी पार्टी का ही साथ देगी। आपको बता दें कि 2019 में अखिलेश यादव ने यहाँ एक बड़े मार्जिन से ये चुनाव जीता था और इस बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता, लड़े वे विधानसभा का चुनाव, जिसके बाद उन्होंने इस सीट को छोड़ा और अब यहां से उन्हीं के परिवार के सदस्य मुलायम सिंह यादव के भतीजे अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव यहां चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के लोगों ने, जैसा मैंने कहा, कि हमेशा समाजवादी ताकतों को मौका दिया है। इस उपचुनाव में भी ऐतिहासिक तौर पे समाजवादी पार्टी को लोग ताकत देंगे और ये लोग जो झूठ की बुनियाद पर राजनीति कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि बेरोजगारी के नाम पे उठाइए, महंगाई के नाम पे देखिए, गरीबों की आमदनी दूनी करने के नाम पे देखिए, राशन के नाम पे कैसा सौतेला व्यवहार हुआ, महंगाई कब बढ़ाई जाती है कब घटाई जाती है, जनता बेहतर तरीके से जानती है। और आजमगढ़ के बारे में तो मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, यहाँ के हजारों नौजवान जो हमारे साथ पढ़ते थे, उनका मानना था और कहना था कि आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा देश की राजनीतिक दिशा को बदला है। और इस चुनाव में भी मैं समझता हूँ फिरका परस्त ताकतों को खाड़ फेंकने का काम आजमगढ़ के लोग करेंगे।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।